हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का पार्ट 6 करेंगे और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीस एंड कोऑपरेशन यानी कि शांति और सहयोग। डू द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया कोऑपरेट विद ईच अदर। तो जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर, हमने देखे कितने सारे देशों के अंदर जो है टकराव हैं अलग अलग इश्यूज़ को लेकर, बॉर्डर को लेकर, वोटर को लेकर के, ठीक है, माइग्रेशन को लेकर के कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या साउथ एशिया के जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, क्या कभी सहयोग करेंगे वो, और डू दे ओनली कीप फाइटिंग विद ईच अदर, और क्या वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहेंगे हमेशा। इन स्पाइट ऑफ मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स द स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया recognize the importance of cooperation and friendly relationship among themselves। तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, फिर भी जो साउथ एशिया के देश हैं, दक्षिण एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, उनको महत्व पता है, इम्पोर्टेंस पता है किसकी, कोऑपरेशन की यानी कि सहयोग की, एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप और मित्रता की और भाईचारे की। ठीक है, उन्हें पता है कि भाई अगर सहयोग होगा, मित्रता होगी, भाईचारा होगा तो ही साउथ एशिया एज ए होल जो है वो डेवलप कर पाएगा। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क इज़ ए मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय द साउथ एशियन स्टेट्स टू इवोल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। अब ये सार्क जो था, जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 1985 में हुआ था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कि जो लोग, जितने भी देश हैं साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, वो सारे मिलकर के जो है वो आपस में कोऑपरेशन करें, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके साउथ एशिया का। ठीक है, इट बिगेन इन 1985 और इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस सार्क हैज़ नॉट हैड मच सक्सेस। पर जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारे जो राजनीतिक जो भिन्नताएं हैं या ये कई वाद विवाद है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, मतभेद हैं जो राजनीतिक, उसकी वजह से सार्क ने कुछ ज़्यादा अभी तक अचीव नहीं किया है। SAARC members signed the South Asian Free Trade Agreement which promised the formation of a free trade zone for the whole of South Asia। अब SAARC के जो सदस्य हैं, टोटल 8 मेंबर्स हैं SAARC के ऑर्गेनाइजेशन के, तो इन्होंने जब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता जब इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो सोचा था कि ये जो साउथ एशिया है बहुत ही अच्छा रीजन जो है एज ए ट्रेड में बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। ठीक है, ए न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया इफ़ ऑल द कंट्रीज इन द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स। एक नया अध्याय शुरू हो सकता है शांति और सहयोग का, अगर जितने भी देश हैं साउथ एशिया में ये सारे के सारे मुक्त व्यापार समझौते को मान ले और सभी के सभी इस पे जो है अच्छे से काम करना शुरू कर दें, और एक दूसरे की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, उनको फ्री ट्रेड के लिए ओपन कर दें। ठीक है, यानी कि भाई चलो मुक्त व्यापार है, आप हमारे यहाँ पे व्यापार करो बिना किसी रोक टोक के, हम आपके वहाँ करते हैं, और इसके अलावा कोई बैरियर्स वगैरह भी नहीं होंगे, यानी कि कोई बाधाएं भी नहीं होंगी। ठीक है, द एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2004 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2006। तो ये जो समझौता था साफ्टा का, ये साइन हुआ इस पर 2004 में और ये प्रभाव में आया, इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2006 को। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स। अब साफ्टा का मेन जो उद्देश्य है, यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो टैरिफ होती हैं, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी होती हैं या जो इंपोर्ट ड्यूटी होती हैं, उनको कम करना। ट्रेड टैरिफ यानी कि व्यापार से संबंधित जो टैक्सेस लगाते हैं देश, उनको कम करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड हो सके। बट सम ऑफ आवर नेबर्स फियर दैट साफ्टा इज़ ए वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स। पर कुछ जो हमारे पड़ोसी हैं, खासकर इंडिया के, उनका ये मानना है कि अगर साफ्टा पूरी तरह से लागू हो जाता है तो इंडिया जो है हमारे जो बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, उनको पूरी तरीके से उन पर अपना कब्जा कर लेगा, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो मार्केट्स पे सब कुछ इंडिया का होगा, इसलिए वो थोड़े से चिंतित हैं। एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिक्स थ्रू कमर्शियल वेंचर्स एंड ए कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्रीज़।
और इन देशों का ये भी मानना है कि साफ्टा अगर होता है तो मार्केट्स तो इन्वेट कर ही लेंगे, प्लस में उनके समाज को भी इन्फ्लुएंस प्रभावित करेगा इंडिया, और उनकी राजनीति पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगा थ्रू कमर्शियल वेंचर्स एंड कमर्शियल प्रेजेंस इन देयर कंट्रीज़, उनके देश में। ठीक है, कैसे कि सब कुछ मार्केट में इंडिया का होगा तो उनकी कहीं राजनीति प्रभावित होगी, समाज प्रभावित होगा, मार्केट, ये सारी चीज़ें प्रभावित होगी, उनकी ये सोच है। इंडिया थिंक्स दैट देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल साफ्टा एंड दैट ए रीजन दैट ट्रेड्स मोर फ्रीली विल बी एबल टू कोऑपरेट बेटर ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। पर इंडिया का ये मानना है कि ये जो है सबके सब गलत धारणाएं हैं, क्योंकि अगर साफ्टा सही पूर्ण रूप से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इसके जो फ़ायदे होंगे, ठीक है, आर्थिक जो फ़ायदे होंगे वो सभी के लिए होंगे, सभी का फ़ायदा होगा इसमें। और जब सभी व्यापार अच्छे से मुक्त व्यापार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी भी आएंगी, ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ जाएंगी जिससे कि जो आपस में देश जो है अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे, खासकर पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, राजनीतिक मुद्दों पे। ठीक है, मतलब अच्छी संभावनाएं आ जाएंगी अगर साफ्टा अच्छे से होता है, इंडिया का ये मानना है। सम इन इंडिया थिंक दैट साफ्टा इज़ नॉट वर्थ द ट्रबल सिंस इंडिया ऑलरेडी हैज़ बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका। अब कुछ लोग हैं जो इंडिया में, उनका मानना है कि साफ्टा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऑलरेडी द्विपक्षीय है, ठीक है, द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल समझौते हैं भूटान के साथ, नेपाल और श्रीलंका, इनके साथ तो हमारा मुक्त व्यापार हो ही रहा है, तो साफ्टा का कोई ज़्यादा बड़ा कोई सिग्निफिकेंस या फिर कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, आल्दो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस seem to be a story of endemic conflict and violence, there have been a series of efforts to manage tensions and build peace। हालांकि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी सारे मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला टकराव है और हिंसा भी है, पर फिर भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स जो है वो किए जा रहे हैं जिससे कि जो टेंशन्स हैं, तनाव है, वो कम किया जा सके और शांति बनाई जा सके। The two countries have agreed to undertake confidence building measures to reduce the risk of war। दोनों देशों के बीच में विश्वास बहाली यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के, विश्वास बनाने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स यानी कि प्रयास किए जा रहे हैं, और इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक और उद्देश्य है कि किसी तरीके से जो वॉर है, किसी प्रकार का युद्ध जो हो उसको टाला जा सके। ठीक है, कोई वॉर ना हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आपस में विश्वास बहाली के लिए। ठीक है, और किसी भी तरह का जो मतलब घटना ना हो उसको रोकने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैव कोलैबोरेटेड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप अमंग द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज़। अब जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी और जो मेन पर्सनैलिटी हैं, व्यक्ति हैं दोनों देशों के, सोशल एक्टिविस्ट और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी दोनों देशों के बड़े बड़े लोग, ठीक है, वो दोनों ये आपस में जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं एक ऐसा माहौल बनाने के लिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण बनाने का, फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, भाईचारे का, अमंग द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों देशों के बीच के लोगों में। ठीक है, कौन कर रहा है? सोशल एक्टिविस्ट और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। लीडर्स हैव मेट एट समिट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। अब जो ये नेता हैं दोनों देशों के, ये अलग अलग जो सम्मेलन होते हैं, समिट होते हैं, उनमें आपस में बातचीत करते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, एंड टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ टू द मेजर प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू नेबर्स। और दोनों देशों के बीच में, ठीक है, यानी कि दोनों पड़ोसियों के बीच में जो समस्याएं हैं उनका अच्छे से निपटारा हो सके, ठीक है, उनका सॉल्यूशन हो सके। तो इनकी कोशिश यही रहती है कि जो प्रॉब्लम से मिल करके सहयोग करें और प्रॉब्लम्स का निपटारा करें। ए नंबर ऑफ बस रूट्स हैव बीन ओपनड अप बिटवीन द टू कंट्रीज़। तो बस के जो मार्ग हैं, यानी कि बस रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खोले गए हैं दोनों देशों के बीच में, ताकि लोग जो है आ जा सकें एक दूसरे की कंट्री में बिना किसी बाधा के, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। ट्रेड बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ पंजाब हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली इन द लास्ट 5 ईयर्स। और पिछले 5 सालों में जो पंजाब से जो व्यापार होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। वीज़ाज हैव बीन मोर ईजिली गिवन। और वीज़ा भी आसानी से दिए जा रहे हैं ताकि एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवल कर सकें, जा सकें। नो रीज़न एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम। अब कोई भी क्षेत्र जो है वो मौजूद नहीं होता शून्य में, ठीक है,
वैक्यूम होता है शून्य, एग्जिस्ट होता है मौजूद होना, ठीक है। तो कोई भी क्षेत्र शून्य में मौजूद नहीं होता। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर्स एंड इवेंट्स, और हर क्षेत्र जो है बाहर की जो शक्तियाँ होती हैं उनसे प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है एंड इवेंट्स, बाहर की जो शक्तियाँ हैं और जो बाहर की घटनाएं होती हैं उनसे जो है अफेक्ट होता है। नो मैटर हाउ मच इट ट्राई टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम नॉन रीजनल पावर्स, चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इंसुलेट करने के लिए, पर जो है नॉन रीजनल अक्षेत्रीय जो शक्तियाँ हैं उनसे प्रभावित होता ही है। जैसे इंडिया का क्षेत्र है, साउथ एशिया है, तो इसमें इंडिया है, ठीक है, मेजर पावर, पर फिर भी कहीं ना कहीं चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इससे इंडिया जो है या साउथ एशिया जो है प्रभावित होता ही होता है। अभी एक एग्जाम्पल है, गलवान वैली में जो हुआ उससे इंडिया चाइना ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस सभी के सभी प्रभावित हुए, पूरी दुनिया का एक टॉप हिस्सा बन गया, ठीक है, टॉप इशू बन गया। तो इसलिए ये प्रभावित होते रहते हैं। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन की प्लेयर्स इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं दक्षिण एशिया की राजनीति को। साइनो इंडियन रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 years, बट चाइना स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान रिमेन्स ए मेजर इरिटेंट। हालांकि भारत और चीन के संबंध जो है वो पिछले 10 सालों में काफ़ी जो है सुधरे हैं, काफ़ी मधुर हुए हैं, पर चाइना का जो पार्टनरशिप है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ, वो कहीं ना कहीं इसके बीच में एक रोड़ा बन रहा है, इरिटेंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बन रहा है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में। द डिमांड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन हैव ब्रोट द टू एशियन जाइंट क्लोजर। अब जो डिमांड है विकास की जो मांग है और भूमंडलीकरण जो है दोनों देशों को काफ़ी क्लोज लेकर के आ गया। जो एशियाई दैत्य हैं यानी कि इंडिया और चाइना, इनको काफ़ी क्लोज लेकर के आ गया। एंड देयर इकोनॉमिक टाइज हैव मल्टीप्लाइड रैपिडली सिंस 1991, और दोनों के बीच में जो आर्थिक संबंध है वो काफ़ी मधुर भी हुए हैं और काफ़ी जो है वो बढ़ गए हैं 1991 से लेकर। पर अभी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने ऐप्स जो है बैन कर दी हैं चाइना की, फिर उसके बाद में चाइना गलवान वैली या इंडिया पे अपना मतलब कब्जा करना चाहता है काफ़ी हिस्सों पे, तो थोड़े से संबंध जो अब गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज़ रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद में यानी कि शीत युद्ध के बाद में अमेरिका की भूमिका भी दक्षिण एशिया में काफ़ी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। द यूएस हैज़ had good relation with both India and Pakistan since the end of Cold War, और यूएस के यानी कि अमेरिका के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं शीत युद्ध के ख़त्म होने के बाद। एंड इंक्रीजिंगली वर्क्स एज ए मॉडरेटर एंड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, ठीक है, अमेरिका। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इन both countries have greatly increased the depth of American participation in the region, ठीक है। तो जो आर्थिक जो सुधार हैं और जो उदारवादी आर्थिक नीतियां हैं, ये दोनों के दोनों देशों में जो है कहीं ना कहीं होने में अमेरिका की भूमिका नज़र आती है, ठीक है। जो भारत में आर्थिक सुधार हुए हैं और पाकिस्तान में, और जो उदारवादी आर्थिक नीतियां जो हैं यानी कि मुक्त व्यापार वगैरह, ये कहीं ना कहीं इनको करवाने में अमेरिका की भूमिका रही है। The large South Asian diasporas in the US and the huge size of population and markets of the region also give America an added stake in the future of regional security and peace. अब जो लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा यानी कि भारत, जो दक्षिण एशिया के जो प्रवासी लोग हैं यानी कि जो बाहर जा कर के बसे हुए हैं, काम करते हैं, खासकर यूएस में, वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद में ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड मार्केट्स इन द रीजन, और आप देख सकते हो कि दक्षिण एशिया में कितनी ज़्यादा आबादी है, कितना बड़े बड़े बाजार हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है यूएस के लिए। गिव अमेरिकन एंड एडेड स्टेक इन फ्यूचर ऑफ रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस। तो इतने सारा बड़ा बाज़ार है, इतने सारे लोग हैं जहाँ पे अमेरिका अपना सामान बेच सकता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में जो है अच्छी सिक्योरिटी होगी, शांति होगी, भाईचारा होगा, सहयोग होगा, तो
क्षेत्र का विकास होगा और फिर वो अपना प्रोडक्ट्स या अपना इस मार्केट पे कब्जा कर पाएगा, यानी अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएगा। तो कहीं ना कहीं यूएस भी जो है इस क्षेत्र के फ्यूचर की, भविष्य की सोचता है कि अगर अच्छा सही से इनके मार्केट्स को कैप्चर करना है या यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो या इस क्षेत्र की शांति सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूएस कोशिश करता रहता है। इसलिए जब भी कभी तनाव होता है भारत पाकिस्तान में, भारत चीन में, तो यूएस जो है बीच में मॉडरेटर बन के आता है। However, whether South Asia will continue to be known as a conflict-prone zone or will evolve into a regional bloc with some common cultural features and trade interest will depend more on the people and the governments of the region than any other outside power। पर क्या जो दक्षिण एशिया है वो ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, यानी कि यहाँ पे वाद विवाद और टकराव होते रहेंगे, या फिर और विल इवॉल्व इनटू ए रीजनल ब्लॉक, या एक क्षेत्रीय शक्ति बनेगा विथ सम कॉमन कल्चरल फीचर एंड ट्रेड इंटरेस्ट, जिसमें कुछ समान मतलब सांस्कृतिक विशेषताएं होंगी और व्यापार संबंधित हित होंगे। विल डिपेंड, ये किस पर मौजूद करेगा, ये ट्रेड इंटरेस्ट और कॉमन कल्चरल फीचर्स किस पे ज़्यादा निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा मोर ऑन द पीपल, लोगों पे और सरकारों पे, गवर्नमेंट्स पे, ना कि आउटसाइड पावर, ना कि कोई बाहरी शक्ति जैसे अमेरिका, चाइना। यानी कि अगर दोनों देशों के लोगों की अगर इच्छा होगी और गवर्नमेंट्स की इच्छा होगी तो ये ब्लॉक जो है बहुत अच्छा डेवलप करेगा, डेफिनेटली। ठीक है।